चलो आज एक चीनी लोक कथा सुनाई जाए। बहुत पुरानी बात है। चीन के एक गांव में एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसका 8-10 साल का पो नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही साहसी और समझदार बच्चा था। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन पो की माँ भी चल बसी। इस दुनिया में पो एकदम अकेला रह गया। कुछ दिनों तक तो वह गांव में काम ढूंढता रहा। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने शहर जाने का फैसला लिया। शहर काफ़ी दूर था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। शहर का रास्ता भी इसी जंगल से होकर के जाता था। चलते चलते पो जंगल में पहुंच गया। दोपहर हो गई थी। पो थक गया। उसे भूख भी जोरों की लगने लगी थी, लेकिन उसने रुकना ठीक नहीं समझा। उसी शहर पहुंचना जल्दी चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ता गया। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक भूत रहता था। उसने पो को देखा, सोचा आज बढ़िया माल मिला है, मज़े आएंगे। पो जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो भूत ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन पो जरा भी नहीं डरा। वह घबराया नहीं। पो बड़ा साहसी बालक था, बड़ा हिम्मत वाला था, बड़ा बुद्धिमान था। भूत ने कहा, ए लड़के, तुम कौन हो? पो ने उसे उत्तर दिया, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? भूत ने कहा, मैं भूत हूँ। तो पो ने भी कहा, मैं भी भूत हूँ। भूत चकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, अगर तुम भूत हो तो इंसान जैसे क्यों दिखाई दे रहे हो? मैं अभी नया नया भूत बना हूँ, इसलिए ऐसा दिखता हूँ, पो ने जवाब दिया। भूत ने फिर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? पो ने कहा, मैं शहर जा रहा हूँ। तो भूत ने भी कहा, मैं भी शहर जा रहा हूँ। अब वे दोनों साथ साथ चलने लगे। पो भूत का इरादा समझ गया था। वह जल्द से जल्द शहर पहुँचना चाहता था, इसलिए भूत से कहा, देखो शहर बहुत दूर है, लंबा रास्ता है, पैदल चलते चलते हम थक जाएंगे। क्यों न हम एक दूसरे के पीठ पर बैठ करके चलें, ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे और थकेंगे भी नहीं। भूत मान गया। पहले पो उसकी पीठ पर बैठा। भूत को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा, चलो थोड़ी देर बाद मैं भी तो इसकी पीठ पर बैठूंगा। एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते बैठते पो और भूत जल्दी ही शहर के नज़दीक पहुंच गए। चलते चलते वे आपस में बातचीत करते रहे। इस तरह पो ने उस भूत से भूतों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मालूम कर ली। चलते चलते शहर की ओर पहुँचने लगे। जंगल खत्म होता गया। पो समझ गया शहर बस आने ही वाला है। उसे भूत को अपनी पीठ से उतारा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब भूत चलने लगा तो पो ने पूछा, भूतों को इंसानों की किस बात से ज़्यादा डर लगता है? तो भूत ने कहा, भाई तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं बताया ना कि मैं अभी नया नया भूत बना हूँ, इसलिए भूत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर रहा हूँ। इस पर भूत ने कहा, चलिए ठीक है। भूत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। भूत को सबसे ज़्यादा डर इंसानों की थू थू से लगता है। हम भी जानते हैं कि हम बाहर इधर उधर जाते हैं, बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो हम कैसे थू थू करते हैं। आखिर में बहुत से लोगों को देखा होगा। पो ने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई भूत अपनी ताकत से कोई रूप धर ले और कोई इंसान उसी समय उसको थू थू कर दे तो वह भूत वैसा का वैसा ही रह जाता है। फिर वह बदल नहीं सकता, उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। भूत ने सारा भेद खोल दिया। वो समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। तब तक वे जंगल के बाहर निकल आए। सामने ही शहर नज़र आ रहा था। बस पो ने भूत की गर्दन कस कर पकड़ ली। भूत घबराया, वह कसमसाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। इस पर जल्दी से जल्दी वह भेड़ बन गया। जैसे ही वह भेड़ बना, पो ने उस पर थू थू कर दिया। अब वह भूत भेड़ बनकर रह गया। उस भेड़ को लेकर पो शहर में गया और उसे अच्छे दाम में बेच दिया। उसे ढेर से पैसे मिले और वह शहर में आराम से रहने लगा। इस प्रकार इस लोक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भूत प्रेत कुछ होते नहीं हैं, ये किस्से गढ़े हुए होते हैं। इनमें हमेशा इंसान की जीत होती है। वास्तव में समय को कम करने के लिए, डर को भगाने के लिए या टाइम पास करने के लिए लोग आपस में सुनाते थे। साथियों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों, पसंद आते हों तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।